बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलजब्रे के मज़ीद फार्मूलों को प्रूव करने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि फैक्टराइजेशन के हवाले से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर दी जाए, पहुँचा दी जाए। जो फैक्टराइजेशन के मतलब ख़ास बात है कि जब भी हमारे सामने मैथमेटिक्स आता है और उसमें जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं उनके शुरू में यही लिखा होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है कि फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशंस, इन जुमलों की तजज़ी करें। तो उनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको जो ना वो उसकी तजज़ी की जाती है, फैक्टराइज किया जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि इनको कैसे फैक्टराइज करना है, कैसे इनकी तजज़ी करनी है? तो इस सिलसिले में बात याद रखें कि जैसे एक मैसन होता है, मेमार होता है, जो इमारती काम करने वाला होता है, उसको जब हम कहते हैं कि हमने एक फ़र्श तैयार करना है, हमने ये रूम तैयार किया है या लॉन तैयार किया है, इसमें हमने फ़र्श जो ना वो बनवाना है। और क्या फ़र्श जो अब ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, ये वो सीमेंट, बजरी, रेत, इसको मिलाकर भी एक प्लेन फ़र्श होता है। मोर ओवर उस पर पत्थर भी लगाया जाता है, वो भी फ़र्श होता है। इसके अलावा वो चिप्स वगैरह जो पीसीज होते हैं, ये उससे भी एक फ़र्श बनाया जाता है और टाइल भी लगाई जाती हैं। तो फ़र्श जो ना ये मुख्तलिफ़ किस्म का होता वो फ़र्श ही है। अब जब वो मेमार, वो मैसन, वो आपके मटेरियल को देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि ये इन्होंने कौन सा फ़र्श तैयार करवाना है। अब वो अगर तो वो पत्थर लगाना जानता है, यानी उसने उसका तरीका भी तो सीखा हो ना। अगर वो पत्थर लगाना जानता है तो फिर वो कहेगा कि हाँ, मैं ये पत्थर लगाना जानता हूँ, मैं फ़र्श तैयार कर लूँगा। तो अगर वो नहीं जानता, अगर उसको उसका मेथड का नहीं पता, क्योंकि सभी जो मैसन है वो सारे जो है वो पत्थर नहीं लगा सकते, सभी टाइलें नहीं लगा सकते। कुछ वो सिंपल वो बजरी और रेत का फ़र्श डालते हैं और उसमें सीमेंट वगैरह मिक्स करके जो डालते हैं। तो सभी मैसन जो है वो सभी फ़र्श नहीं लगा सकते, मुख्तलिफ जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। अब उसको मटीरियल को देखकर पता चलेगा कि फ़र्श कौन सा बनाना है। पहली बात तो ये है कि मैसन को कम से कम मटीरियल को देखकर ये पता चल जाएगा कि ये जो ओनर है, मालिक मकान है, ये किस किस्म का फ़र्श जो है वो हमसे तैयार करवाना चाहता है। नेक्स्ट उसको उस मटेरियल से वो फ़र्श बनाना भी आता हो तो तभी वो जो है वो फ़र्श तैयार करेगा। अदरवाइज़ वो रिफ्यूज़ कर देगा कि ये नहीं, मुझसे सिंपल जो है वो फ़र्श डलवा लें। तो इट मीन्स कि फैक्टराइजेशन जब भी करनी है, इंस्ट्रक्शन ऊपर वो तजज़ी की ही लिखी होनी है, फैक्टराइज की लिखी होनी है। अब हमने देखना है कि मटीरियल कौन सा दिया हुआ है और वो मटेरियल से पता चल जाएगा। अगर हमने वो सीखा हुआ, उस मटेरियल के मतलब हमने वो फैक्टराइज करना सीखा हुआ, तो फिर तो हम कर लेंगे। तो इट मीन्स के मटेरियल को देख के हमें, एक्सप्रेशन को देखकर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमने मेथड सीखा है या नहीं सीखा है। तो क्या मतलब हुआ फिर इसका कि आपने मटेरियल को देखना है, फिर ये डिफरेंट मेथड जो है ना वो फैक्टराइज के, वो आपने ऑलरेडी सीखे होने हैं। वो सीखेंगे तो तभी आपको मटेरियल से पता चलेगा कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है, इसकी तजज़ी कैसे करनी है। अब मैंने मिसाल के तौर पर ये 5 जो ना वो सम्स आपके सामने लिखे हैं और इनके डिफरेंट मेथड हैं इनको फैक्टराइज करने के। अब ये मटेरियल से देखकर ही पता चलेगा कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। अब फर्स्ट को देखें आप, ये 2 जो ना तकरीबन सेम है। अब इसको एक्स से फैक्टराइज करेंगे कि अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या है, यानी ऐसा डिजिट, ऐसा अदद जो दोनों को डिवाइड करता हो। अब इसमें जो ना 3 और 9 ये सेपरेट हैं, अलग अलग हैं ये बेस। ये जो कोफिशिएंट है ये 3, 9, इनमें से एक कॉमन है जो दोनों को डिवाइड करता है और वो है 3। ये 3x - 9y में से 3 कोफिशिएंट जो ना वो डिवाइड करता है, तो दोनों में कॉमन जो होगा वो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट डालेंगे। अब 3x को हम डिवाइड करेंगे 3 से, जो कॉमन लिया है, तो ये 3 से कैंसिल होकर यहाँ पे हमें x
मिलेगा वो लिख लेंगे। इसी तरह 9y को हम फिर डिवाइड करेंगे किससे, यही जो कॉमन लिया है 3 9, तो इस तरह ये आएगा हमारे पास 3 × x - 3y। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसी तरह अब सेकंड सम में देखें, इसमें भी क्या करना है, हमने कॉमन लेना है। कैसे, अब इन दोनों में से देखें तो ये x कॉमन आएगा, x को इस तरह लिख लेंगे और x y को अब डिवाइड करेंगे किससे, ये जो कॉमन लिया है x से, ये कैंसिल होके क्या आएगा y। इस तरह फिर ये x z को हमने किससे डिवाइड करना है, वही जो शुरू में x हमने कॉमन लिया है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी z बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए टू सम जो ना वो कॉमन लेकर जो है फैक्टराइज हुए हैं। अब ये देखिए ये जो थर्ड मैंने सम लिखा है, तो इसको आप देखें गौर से कि इसमें तीनों में से कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही है। x है, 2 में x है, तीसरे में है ही नहीं x है। अगर तीनों में होता तो पहले x कॉमन ले लेते या कोई और इसका तरीका होता। बाहर इसका आप जो ना वो फैक्टराइज करने का डिफरेंट मेथड है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखें। अगर आपने वो फार्मूला सीखा हुआ है, फर्स्ट फार्मूला a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। अब देखिए ये होगा x का स्क्वायर, x को 2 टाइम्स लिखे मल्टीप्लाई करेंगे x² आएगा, 49 को 7² और जो हमने फार्मूला पढ़ा था पहला, तो यहाँ पे आएगा पहले 2, फार्मूले में क्या था a, यहाँ पे क्या होगा x, ये x लिखा जाएगा और b की जगह पे क्या आएगा 7। अब ये तीनों को देखें, x का स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर = 49 और +2x, इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट क्या आ गया 14x। तो इट मीन्स ये फिर होगा x + 7 होल स्क्वायर, ये x + 7 का होल स्क्वायर होगा ये। तो अब देखें इसका भी, ये भी हमने फैक्टराइज ही किया है। अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं = x + 7 x + 7, यहाँ तक भी है और ये ऐसे भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये फार्मूले की मदद से किया है और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि फार्मूला सीखना कितना ज़रूरी है। ये फार्मूला सीखा है तो उसके मुताबिक हमें पता चला कि इसको हमने इस तरह फैक्टराइज करना है। इसी तरह ये देखिए 4 वाला भी, वो भी सेम ऐसे ही है, ये 49x², ये 7x² होगा, 36 (6) -2 इस तरह फार्मूले का लगाते हैं, 2 फर्स्ट क्या आएगा 7x और ये 6। अब तीनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 को 2 से किया 84x। अब देखिए यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ये फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा 7x - 6 होल स्क्वायर। यानी इसको अब जब हम एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो ये आएगा, इसके बाद ये इसका आउटपुट हासिल होगा। अब इसको फिर देखें, ये 5 वाला जो है इसको कैसे करते हैं। अब इसमें से पहले देखें, इसमें अब 2 चीज़ें आ गई। ये पहले जो हमने कॉमन लिया था पहले वो वाला अमल करेंगे। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या आएगा, ये x का क्यूब है और ये x है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा x। इस तरह ये y है और ये y का क्यूब है, दोनों में कॉमन y आएगा। अब x 3y उसको डिवाइड करेंगे जो कॉमन लिया x y से। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, x की 3 में से x माइनस करें तो x² है। यानी x 3y को जब हम डिवाइड करते हैं x y से तो आउटपुट हमें x² हासिल होगा और वो यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस। अब फिर ये x y का क्यूब उसको फिर किससे डिवाइड करेंगे, यही जो हमने कॉमन लिया था, ये से कैंसिल हो जाएगा, x y का क्यूब उसमें से y की 1 माइनस करेंगे y का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ तक तो ये बन गया, ये फर्स्ट 2 जो मैंने सम्स किए थे उनके मुताबिक ये फैक्टराइज हो गया। अब फर्दर इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, जो रिसेंटली अभी मैं ये प्रीवियस वीडियो में फार्मूला पढ़ा चुका हूँ एक्स वाई। अब इनके स्क्वायर छोड़ के क्या लिखेंगे, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो देखिए ये
क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन में जो ना वो एक ही बात आएगी, फैक्टराइज। अब आपने उसके एक्सप्रेशन को, उसके मटेरियल को, उसके कॉन्टेक्ट को देखते हुए आपने देखना है कि इसको फैक्टराइज करना कैसे है। प्लस हमें उसको फैक्टराइज करने का फार्मूले से हमें मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जिस तरह मैसन को भी पता होना चाहिए कि मैंने ये फर्श कैसे बनाना है, उसने उसको फर्श बनाने का तरीका, मेथड सीखा होगा, तो मटेरियल से वो देख लेगा कैसे बनाना, तभी वो बनाने में कामयाब होगा। इसी तरह हमें भी डिफरेंट फार्मूलाज को जानना, पहले जानना है, उसके मुताबिक फिर हमने फैक्टराइज करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन के बारे में भी आगाही मिल चुकी होगी और आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।